हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद नमन। आज की दूसरी वीडियो में मैं स्वागत करता हूं सभी का। और इस वीडियो में हम जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 थी क्लास 10th की, उसका दूसरा क्वेश्चन था, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका पूरा सोल्यूशन दिया था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF बराबर हो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कह रहा है कि ये जो दे रखे हैं हमें, इनका हमें LCM और HCF निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, दोनों की गुणा करनी है आपस में, और हमें ये मतलब जो है वेरीफाई करना है कि दोनों बराबर हैं, प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, 26। ठीक है, तो 26 के हम फैक्टर करने हैं भाई, जैसे कल फैक्टर किए थे उसी तरह से हम फैक्टर करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 13 है, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक, एक बार में कैंसिल हो गया। तो देखिए सॉरी, ये एक बार में कैंसिल हो गया। तो हमारे इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13। ठीक है, हमारे फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 13। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 और गुणा 13। सही। दूसरा क्या था, 91 91 के फैक्टर करेंगे हम सेम इसी तरह से। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, फिर 13 से ये भी एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कितने आए, इसके आए 7 और गुणा 13। सही है। और HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में जो कॉमन होगा हम उसको निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, 13 है। और LCM क्या होगा, LCM। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में है HCF यानी कि उसे तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, इनटू जो बचा उसको भी लिख लेंगे। तो 2 गुणा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और गुणा 13। तो कितना आएगा, 13 से 14 गुणा करेंगे, 13 चौक 52, हासिल 5, 13 5 18, 182। तो 182 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। और HCF कितना था, 13 था। चलिए अब क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। पहले तो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुणा LCM के बराबर। तो हम देख लेते हैं HCF इंटू LCM गुणा कितना आएगा। तो HCF गुणा LCM, तो 182 LCM है और ये 13 इधर, तो इनकी दोनों गुणा करेंगे हम। ये हो गया हमारा 2366। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर क्या है, जो दिया था हमारे पास, क्या दे रखा था, यही तो हमारे पास दो दे रखे हैं फैक्टर दोनों, 26 और क्या है 91। तो हम इन्हीं के गुणा करेंगे आपस में, 26 और 91, 26 और गुणा 91। तो देखिए 26 91 गुणा कितना आएगा, 6 26 20 और 2366। ठीक है, इससे क्या होता है, हैंस इधर लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने, इधर हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये जो था LCM इंटू HCF 2366 आया। और प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर जो किया, मतलब उसमें जो कह रहा था कि दोनों का हम जब गुणा करेंगे वो, और HCF LCM गुणा, ये कैसा आना चाहिए, बराबर। तो हमारा दोनों कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला खंड देखेंगे इसका हम, बस यही करना था इसमें। अगला खंड क्या है, 510 और 92। तो लिख लेंगे क्या है, इधर से यहाँ से 510, 2 नंबर क्या है, 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 का हम फैक्टर करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले 510 510। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
2 पंजे 10। फिर किससे काटेंगे, फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंजे 15, फिर 5 से, 17 पंजे 85, ठीक, और फिर 17 से एक बार में। तो हमारा क्या फैक्टर आया इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17, नीचे 92 92 की भी करेंगे हम फैक्टर। देखो 2 चौक 8, ठीक, और 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तीन 6, फिर 23 से एक ही बार में कटेगा, 23 जो है क्या है प्राइम फैक्टर, कल भी आया था ये, तो ये प्राइम फैक्टर तो किसी 23 से ही कटेगा। साइड में कर देते हैं, क्या हो जाएंगे इसके 2 गुणा 2 और गुणा 23, ठीक है। चलिए फिर से हम निकलेंगे HCF। तो दोनों में फैक्टर कॉमन क्या दिख रहा है, देखो एक तो 2 दिख रहे हैं कॉमन, तो 2 लिख लिए हमने, फिर कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा कॉमन, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 2। और बात करते हैं LCM की, LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन दिख रहे तो इनको लिख ही लेंगे और बचा हुआ बाकी भी लिख लेंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 और गुणा कितना 23 गुणा 23, सही है। तो इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 पंजे 30, ठीक है, 3 दूना 60 और गुणा 17 और गुणा 23, सही है। देखो 60 गुणा 17 गुणा 23, इसकी गुणा कितनी आएगी 23,460, 23,460, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर भी देख लेते हैं हम। पहले तो LCM HCF गुणा कर लेते हैं, अच्छा कि HCF गुणा LCM, तो LCM कितना था 23,460 और गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 86,920, 86,920, ठीक है। 86,920 क्या हो गया हमारा HCF इंटू LCM की गुणा आ गई। अब निकालेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, देखें कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, जो हमारे पास फैक्टर दे रखे हैं टू फैक्टर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर क्या था हमारा 510 था और गुणा कितनी करनी थी 92 की गुणा करनी थी। तो जब इनकी दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 86,920। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या हमारा प्रूव हो गया, फिर से देखिए हमारा क्या प्रूव हो गया कि जो हमने HCF इंटू LCM का गुणा की थी 9660, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इनकी गुणा, दोनों हमारा कैसा आ रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहा है, बस यही हमें प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसी तरह से हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो लास्ट हमारा तीन खंड 3 नंबर क्या है 336 एंड 54, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। देखो 336 3 3 6, तो इसको फिर फैक्टर करेंगे किसके 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 42, फिर 21, फिर 7 और फिर 1, सही है, फिर 7। तो देखिए हमारे इसके फैक्टर कितने आ गए 336 के, यहाँ लिखेंगे 3 3 6, 336, इसके फैक्टर कितने आ गए 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 1 2 3 4 बार 2 है, और इंटू 3 इंटू 7, सही। तो फिर नीचे 54, क्योंकि अभी LCM और HCF निकालना है, ठीक है, तो 54 करेंगे फैक्टर। तो देखिए 54 2 से काटेंगे 27 बार, फिर 3 नेम 27 9 बार में, फिर 3 त्रिके 9 और 3 एकम का 3, सही है। तो ये हमारे किसके फैक्टर हो गए 54 के। 54 कितने आए लिख देंगे इसके आगे
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। तो अब इधर लिखेंगे HCF, HCF क्या है, कॉमन फैक्टर कितना आया है इसमें, 2 और कुछ है 3, एक 3 मिल रहा है। देखो एक तो ये वाला 2 हो गया, सही है, और इधर से एक कोई 3 ले लेंगे, तो ये 2 चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं इसमें, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो कॉमन वाली चीज़ एक बार 2 लिख लिया हमने, एक बार 3 आया 3 लिख लिया। अब LCM लिखेंगे, तो LCM क्या लिखेंगे, जो कॉमन था उसको तो लिख ही लेंगे एक बार में। चलिए बाकी बचा हुआ भी लिख लेंगे, कितना 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7 और गुणा 3 गुणा 3, तो इसको 9 ही लिख देते हैं, 3 गुणा 3 को 9 सीधे, सही है 9। चलिए तो देखिए LCM हमारा कितना आ जाएगा, तो HCF हमारा 3 दूना 6 आ गया, और LCM कितना आएगा, देखो 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 48, और 48 यहाँ तक ही 48 हो गए, और 7 में 63। तो जब इसकी आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारी आएगी 30 24, ठीक है 30 24, इतनी गुणा आ जाएगी। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, HCF इंटू LCM की गुणा करेंगे, वही हमारी प्रक्रिया पीछे वाली, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो देखो 30 24 LCM था, और गुणा HCF कितना था 6, तो जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 18144, सही है 18144। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर देखें कितना आएगा, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, हमारे दोनों फैक्टर क्या थे, 336 3 3 6 और गुणा कितना था 54 54। तो जब दोनों के हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18144, सही है। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः यहाँ हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारे इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दूसरा और 1 2 और 1 3, ठीक है। तो हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। दोस्तों धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।